एक गांव में टीना नाम की औरत रहती थी जिसके दो बेटे थे। पहला राम, दूसरा श्याम। राम सबसे बड़ा लड़का था, श्याम छोटा था। टीना का पति बहुत साल पहले ही गुजर गया था, इसलिए टीना ने अकेली ही दोनों बच्चों का लालन पालन और पढ़ाई लिखाई करवाने की जिम्मेदारी निभा रही थी। एक दिन टीना का भाई टीना के यहाँ घूमने आया तो टीना ने अपनी चिंता का कारण अपने भाई को बताया कि मैं अपने दोनों लड़कों को कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर भेजना चाहती हूँ। तब टीना के भाई ने कहा, मेरे पास भी पैसे नहीं है, लेकिन मैं तेरे एक लड़के को पढ़ा सकता हूँ। पहले तू ये बता कि तेरे लड़के पढ़ने में कैसे हैं। तो टीना ने कहा, बड़ा वाला लड़का पढ़ने में तो अच्छा नहीं है, लेकिन छोटा वाला लड़का श्याम पढ़ने में बहुत अच्छा है और होशियार है। यह सुनकर टीना के भाई ने कहा कि तू दोनों को पढ़ाकर मेरे पैसे बर्बाद मत कर, अपने छोटे बेटे को शहर भेज दे, उसकी पढ़ाई का खर्चा मैं देख लूँगा क्योंकि वह पढ़ने में होशियार है। तो उसे यहीं गांव में कोई नौकरी चाकरी लगवा दे, यहाँ नौकरी करके कुछ पैसे कमाएगा और तेरे साथ रहकर तेरी सेवा भी करेगा। गांव के ही एक छोटे से ढाबे में रखवा दिया। गांव के ही ढाबे में राम काम करने लगा और थोड़े पैसे कमाकर माँ की घर चलाने में मदद करने लगा। इधर शहर में श्याम की पढ़ाई भी पूरी हो गई और वह शहर के एक बड़े फूड चैनल होटल में मैनेजर की नौकरी पा गया। यह खुशखबरी सुनाने के लिए वह गांव आया और अपनी माँ और भाई को वो मिठाई खिलाकर उसने अपनी नौकरी की बात बताई। उसने अपने माँ को बताया कि उसकी शहर में एक बहुत बड़े फूड चैन होटल में नौकरी लग गई है। माँ ने पूछा, फूड चैन होटल क्या होता है? तब बड़े लड़के राम ने बताया कि ऐसे होटल जिनकी शाखा अलग अलग शहरों में खुली होती है, ऐसे होटलों को फूड चैन होटल कहते हैं। यह सुनकर टीना ने अपने छोटे बेटे को खूब आशीर्वाद दिया। अगले ही दिन श्याम अपने बड़े भाई और माँ को लेकर शहर आ गया। तीनों मिलकर शहर में रहने लगे। एक दिन शाम को काम खत्म करके श्याम जब घर आया तो उसने अपने बड़े भाई और अपनी माँ को बताया कि आज रात को हमारे होटल के बॉस हमारे यहाँ डिनर के लिए आ रहे हैं। माँ ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, तू बाजार से सब्जी भाजी ले आओ, मैं उनके लिए खाना बना देती हूँ। तो श्याम ने माँ को मना कर दिया, माँ तेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए शाम के बॉस के स्वागत के लिए मैं खाना बना दूंगा। श्याम अच्छी सैलरी वाली नौकरी करता, इसलिए वह थोड़ा घमंड में रहता और अपने बड़े भाई को कमा का करता था। उसे लगता था कि उसके भाई को कुछ नहीं बनता, वह हमेशा गरीब का गरीब ही रहेगा। श्याम ने ताज्जुब से बोला कि तुम खाना बनाना कब सीख गए? क्या तुम्हें खाना बनाते आता भी है? तब राम ने कहा, हाँ, मैं गांव के एक छोटे से ढाबे में वहाँ रहकर मैंने खाना सीख लिया। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बॉस जब मेरे हाथों का बना खाना खाएगा तो उंगलियां चाटते रह जाएगा। तभी दरवाजे पर डोरबेल की आवाज़ आती है। राम ने कहा, देखो श्याम, लगता है तुम्हारे बॉस आ गए, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। श्याम ने तुरंत राम को रोका और कहा, तुम्हारे पास कपड़े पहनने के सलीके नहीं है, तुम गरीब और अनपढ़ की तरह कपड़े पहनते हो, इसलिए तुम दरवाज़ा मत खोलना, वरना बॉस को लगेगा कि हम लोग कितने पिछड़े लोग हैं, और जब तक बॉस रहेंगे तो तुम बॉस के सामने मत आना, किचन में ही रहना। राम को श्याम की बातें सुनकर थोड़ा बुरा लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि भाई पढ़ा लिखा है, सही बोल रहा होगा। श्याम बॉस को अंदर लेकर आया और अपनी माँ से परिचय करवाया। कुछ देर बातचीत होने के बाद बॉस को खाना परोसा गया। बॉस ने खाना खाया तो उसे बहुत पसंद आया और उसने खाने की बहुत तारीफ़ की। इसके बाद उसने पहले ही टीना ने बताया कि यह खाना मेरे बड़े बेटे राम ने बनाया है, वह खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाता है। बॉस ने श्याम की ओर देखा और बोला, तुमने अपने भाई से तो मुझे मिलवाया ही नहीं, मैं तुम्हारे भाई से मिलना चाहता हूँ। श्याम ने कहा, साहब वो बिल्कुल देहाती है, कपड़े पहनने के तरीके नहीं है, उसे मिलकर आपको अच्छा नहीं लगेगा, पसीने की बदबू आती है, उसके पास से रहने दीजिए, फिर कभी मिल लेना। तो बॉस कहता है कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, तुम उन्हें बुलाओ। राम आता है। राम, तुम्हारे हाथों में जादू है, क्या तुम मेरी होटल में मास्टर शेफ बनना चाहोगे? तुम्हारे छोटे भाई से भी ज़्यादा तनख्वाह दूंगा। राम ने बोला, नहीं साहब, मुझे पैसे का लालच नहीं है। तब श्याम का घमंड टूट कर चूर चूर हो जाता है और अपने भाई से माफ़ी मांगता है और अपने किए बर्ताव पर पछता